उसी गांव में ठीक विपरीत दिशा में एक बड़ा पक्का बंगला था। यह बंगला गांव के सबसे अमीर आदमी मोहनलाल का था। मोहनलाल गांव के बड़े व्यापारी थे। उनके पास कई फैक्ट्रियां और खेत थे। गांव में उनकी गाड़ियों की गिनती तक मुश्किल थी। रामू और मोहनलाल का रिश्ता भी पुराना था। रामू के दादा दादी कभी मोहनलाल के परिवार के यहाँ काम करते थे। मोहनलाल का परिवार आज जहाँ था, उसकी नींव उन गरीब मजदूरों ने रखी थी, जो उनके खेतों में खून पसीना बहाते थे। लेकिन अमीरी के इस शिखर पर पहुंचने के बाद मोहनलाल का परिवार भूल गया कि गरीबों की मेहनत का कर्ज भी कोई चीज होती है। रामू के बेटे दीपक और मोहनलाल के बेटे रोहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दीपक पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसके पास किताबें और कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। स्कूल की फीस भरने के लिए सरिता ने अपने गहने बेच दिए। दीपक ने जब भी रोहन को महंगे कपड़े और किताबों के साथ देखा, उसके दिल में एक टीस उठती। एक दिन स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। दीपक ने उसमें भाग लिया और पहला पुरस्कार जीता। वह बहुत खुश था, लेकिन रोहन ने अपनी हार से चिढ़कर उसे ताना मारा, तुम गरीब लोग सिर्फ सपने देख सकते हो। अमीरों की तरह जिंदगी जीने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। दीपक चुपचाप घर लौट आया। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या गरीबी हमारी तकदीर है? रामू ने अपने बेटे की आंखों में झांका। वह कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। दीपक की यह बात सरिता ने सुन ली। उसने अपने पति से कहा, रामू, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारा सपना बड़ा है। हमें दीपक की पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। रामू ने सरिता की बात मान ली। दूसरी ओर मोहनलाल ने अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए गरीब किसानों की जमीन खरीदनी शुरू कर दी। रामू का खेत भी उसकी नजर में था। एक दिन मोहनलाल ने रामू को बुलाया और कहा, तुम्हारी जमीन का सही दाम दे रहा हूँ, इसे बेच दो और शहर जाकर नया काम ढूंढ लो। रामू ने मना कर दिया। वह जानता था कि जमीन उसकी रोजी रोटी का आखिरी सहारा थी। मोहनलाल ने धमकी दी, अगर तुमने जमीन नहीं बेची तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक रात अचानक बारिश के साथ बाढ़ आ गई। रामू का खेत और घर दोनों तबाह हो गए। गांव के कई लोग बेघर हो गए। इस आपदा के बाद मोहनलाल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रामू की जमीन पर कब्जा कर लिया। रामू का परिवार अब बेघर हो गया। वह अपने परिवार को लेकर शहर चला गया। वहां उसने एक फैक्ट्री में मजदूरी शुरू की। सरिता ने घरों में काम करना शुरू किया, लेकिन दीपक की पढ़ाई जारी रही। वक्त गुजरता गया। दीपक ने कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई पूरी की। उसने इंजीनियरिंग में टॉप किया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। वहीं दूसरी ओर मोहनलाल का व्यापार धीरे धीरे ठप होने लगा। उनकी फैक्ट्री में हड़ताल हो गई। बैंक का कर्ज बढ़ने लगा। एक दिन दीपक को पता चला कि मोहनलाल दिवालिया हो चुके हैं। उनके पास अब अपना बंगला भी बचाने के पैसे नहीं थे। वह बंगला नीलाम हो रहा था। दीपक ने अपने माता पिता को उस बंगले में लाकर बसाया। मोहनलाल और उनका परिवार अब किराए के मकान में रहने को मजबूर था। एक दिन मोहनलाल दीपक के पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने कभी हमारी गुलामी की थी। मैंने तुम्हारे परिवार को बहुत दुख दिए। क्या तुम हमें माफ कर सकते हो? दीपक ने जवाब दिया, मैंने गरीबी का दर्द सहा है, इसलिए किसी और को उस दर्द में नहीं देख सकता। आप मेरे बड़े हैं। आपका घर आपका ही है। दीपक ने वह बंगला मोहनलाल को वापस कर दिया। इस घटना ने मोहनलाल को बदल दिया। उन्होंने अपनी बाकी की संपत्ति गांव के विकास में लगा दी।
रामू के परिवार और मोहनलाल के परिवार के बीच जो दीवार थी वह गिर गई। दीपक की मेहनत और इंसानियत ने यह साबित कर दिया कि गरीबी और अमीरी केवल हालात है। सच्ची दौलत इंसान का चरित्र और उसकी सोच होती है। यह कहानी सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन हों, मेहनत, लगन और इंसानियत से हर बाधा को पार किया जा सकता है।